नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार प्रैक्टिस जीके में। दोस्तों आज जो हम इतिहास में कवर करेंगे वो इस्लाम धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इस्लाम धर्म में प्रीवियस ईयर से कितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, वर्तमान में स्थितियाँ क्या हैं, मतलब उनके संस्थापक कौन है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है ये सब क्वेश्चन और ये वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस देखते हैं। ए हज़रत मोहम्मद साहब, बी मोहम्मद हुसैन, सी अली या डी मोहम्मद हसन। सही आंसर होगा दोस्तों ए हज़रत मोहम्मद साहब। अगला प्रश्न देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। ए 570 ईस्वी, बी 550 ईस्वी, सी 470 ईस्वी या डी 450 ईस्वी। सही आंसर होगा दोस्तों ए हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ए मक्का में, बी मदीना में, सी करबला में या डी दुबई में। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए मक्का में। अगला प्रश्न हुआ है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म किस कबीले में हुआ था। ए कुरैश कबीले में, बी आमीन कबीले में, सी खान कबीले में या डी पठान कबीले में। सही आंसर होगा दोस्तों ए कुरैश कबीले में। अगला प्रश्न है कि हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। ए अब्दुल्ला, बी अबू बकर, सी कलाम या डी रज़ाक। सही आंसर होगा दोस्तों ए हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम था वो क्या नाम था, अब्दुल्ला नाम था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था। ए अमीना, बी हिना, सी साबरी या डी फातिमा। सही आंसर होगा दोस्तों ए अमीना नाम था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया। ए अबू तलीब, बी अबू बकर, सी अबू रज़ाक या डी अबू कलाम। सही आंसर होगा दोस्तों ए अबू तलीब। ये उनके क्या थे, मोहम्मद साहब के चाचा थे। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ए 610 ईस्वी, बी 615 ईस्वी, सी 620 ईस्वी या डी 635 ईस्वी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए 610 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप देखिए कि मोहम्मद साहब को ज्ञान किस गुफा में प्राप्त हुआ। ए हीरा, बी कर्ज, सी चौपाल या डी राखी। सही आंसर होगा दोस्तों ए हीरा नामक जो गुफा है वहीं पे मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत की शुरुआत किसने की। ए मोहम्मद साहब ने, बी मोहम्मद हसन ने, सी मोहम्मद हुसैन ने या डी अली ने। सही आंसर होगा दोस्तों ए मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत की शुरुआत करी। अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब की गई। ए 622 ईस्वी, बी 633 ईस्वी, सी 646 ईस्वी या डी 612 ईस्वी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए 622 ईस्वी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी संवत की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि कहाँ से कहाँ की यात्रा को हिजरी संवत नाम दिया गया। ए मक्का से मदीना। एक ही ऑप्शन इसमें डाला है दोस्तों, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, देखेंगे हम। इसका सही आंसर भी यही है कि मक्का से मदीना मोहम्मद साहब ने 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा की। इसी को हिजरी संवत हिजरी नाम दिया गया और इसी के उपलक्ष्य में हिजरी संवत की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब की शादी किससे हुई थी। ए फातिमा, बी खदीजा, डी नजमा या डी आफरीन। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी खदीजा नाम से हुई थी, जो क्या थी, एक विधवा औरत थी। कैसी औरत थी, एक विधवा औरत थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद की पुत्री का क्या नाम था। ए फातिमा, बी खदीजा, सी नजमा या डी आफरीन। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, फातिमा नाम था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था। ए अली, बी हसन, सी हुसैन या डी अबू बकर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए अली। अगला प्रश्न है कि किस देवदूत ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। ए जिब्रियल ने, बी अल्लाह ने, सी खलीफा ने या डी मलिक ने। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए जिब्रियल ने। अगला प्रश्न है कि कुरान में कितने अध्याय हैं।
ऑप्शन देखते हैं। ए 610, बी 612, सी 6 बोल रहा हूँ, ए 110, बी 112, सी 114 या डी 116। सही आंसर होगा दोस्तों सी 114 अध्याय हैं कुरान में। अगला प्रश्न है कि कुरान में कितने पद्य हैं। ए 6320, बी 6330, सी 6350 या डी 6360। सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी 6360 पद्य हैं। अगला प्रश्न है कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। ए 632 ईस्वी, बी 646 ईस्वी, सी 630 ईस्वी या डी 661 ईस्वी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया। ए मक्का में, बी मदीना में, सी बोल रहा है अदीस अबाबा में या डी बोल रहा है दुबई में। सही आंसर होगा दोस्तों बी मदीना में मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में शिया कौन है। ए अली को मानने वाला, बी सुन्ना को मानने वाले, सी मोहम्मद साहब को मानने वाले या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस्लाम धर्म जो शिया हैं वो अली को मानने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में सुन्नी कौन है। ऑप्शन सेम है, ए अली को मानने वाले, बी सुन्ना को मानने वाले, सी मोहम्मद साहब को मानने वाले या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ये सुन्ना को मानने वाले हैं। सुन्ना क्या है, तो मोहम्मद साहब ने के जो कृत्य हैं उनको किताबों में वर्णित किया गया और कहा गया कि इनमें अब कोई भी क्या बदलाव नहीं किया जा सकता, यही क्या होगी सुन्ना कहलाए। तो सुन्नी धर्म वाले सुन्ना में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है कि अली की हत्या कब की गई। ए 632, बी 646, सी 630 या डी 661। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 661 में। अगला प्रश्न है कि हुसैन की हत्या कब की गई। ए 661, बी 632, सी 680 या डी 650। सही आंसर होगा दोस्तों सी 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर। कहाँ, करबला नामक स्थान पर। करबला कहाँ है, यह करबला कहाँ है, यह है ईरान में। तो यही ईरान में हत्या की गई किसकी, हुसैन की। अगला प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं। ए पैगंबर कहलाएं, बी खलीफा कहलाएं, सी काजी कहलाएं, डी मुल्ला कहलाएं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, क्या कहलाएं, खलीफा कहलाएं। अगला प्रश्न है कि खलीफा का पद कब तक रहा। ए 1886, बी 1956, सी 1845 या डी 1924। सही आंसर होगा दोस्तों डी 1924 तक खलीफा का पद बना रहा। अगला प्रश्न है कि खलीफा के पद को कब समाप्त किया गया। तो जब तक बना रहा वही लास्ट होगा, तो मतलब 1924 में इसको क्या किया गया, ख़त्म किया गया। अगला प्रश्न है कि खलीफा के पद को किसने समाप्त किया। ए कमाल पाशा, बी एंटियोकस, सी मिनांडर या डी डिमिट्रियस। सही आंसर है दोस्तों ए, कौन, कमाल पाशा ने ख़त्म किया था। अगला प्रश्न है कि कमाल पाशा कहाँ का शासक था। ए सऊदी अरब का, बी तुर्की का, सी सीरिया का या डी ब्रिटेन का। सही आंसर है दोस्तों बी तुर्की के शासक था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ए ईद मिलाद उन नबी, बी ईद उल फितर, सी बकरा ईद या डी रमज़ान। सही ऑप्शन दोस्तों ए ईद मिलादुन नबी, जिसको हम साधारण भाषा में ईद कहते हैं। जिस त्यौहार पर मुसलमान अपने पड़ोसियों को सेवइयाँ परोसते हैं उसे ही ईद कहा जाता है। तो इनके जन्मदिन पर ईद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इस्लाम, भारत में इस्लाम का आगमन किसके साथ हुआ। ए अरबों के साथ हुआ, बी तुर्कियों के साथ हुआ, सी अफ़गानों के साथ हुआ या डी ईरानियों के साथ हुआ। सही आंसर है दोस्तों ए अरबों के साथ हुआ। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म की, यहाँ होना चाहिए इस्लाम धर्म में जिस दिशा की तरफ नमाज पढ़ते हैं उस दिशा को क्या कहते हैं। देखो हर देश में दोस्तों अलग अलग बात होती है कि हर देश वाले किसी विशेष दूसरी दिशा की तरफ क्या करके मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे हमारे चूँकि हमारे भारत में देखेंगे आप तो जो भी मुसलमान भाई हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये इस दिशा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए किबला कहते हैं, क्योंकि मक्का मदीना जो है वो हमारे कहाँ है, भारत के पश्चिम में है।
सऊदी अरब में है ये, तो भारत की कहाँ है, पश्चिम में है, इसलिए सब पश्चिम दिशा की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन बने? ए अबू बकर, बी हसन, सी हुसैन या डी अली? सही आंसर होगा दोस्तों ए अबू बकर इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा बने। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।